बन गया आपका, ये आपका बैट का शेप होगा। अब बीच में रखो इसको, बीच में रखो, अब ऐसे बनाओ दोनों तरफ वापस। अब इसको ऐसे करो, सीधे सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट। अब आप देख सकते हैं स्ट्रेट आपका बैलेंस प्रॉपर हो चुका है। यहाँ पे वी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे वी से आपका बैट का बैलेंस पूरी तरह से प्रॉपर रहेगा। टॉप एंड, टॉप एंड क्या होता है? टॉप एंड क्या होता है? टाइट होता है। एंड बॉटम एंड, बॉटम एंड आपका जो होगा उसके अंदर आपका थंब, इंडेक्स एंड मिडल, इन 3 फिंगर से आपको टाइट पकड़ना है। देन अदर जो 2 फिंगर्स होंगे उससे आप क्या करेंगे, इसको सपोर्ट देंगे। रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर से आप इसको सपोर्ट देंगे। तो आपको, और जो बॉटम हैंड है उससे ये 3 फिंगर से पकड़ना है। टॉप हैंड बिल्कुल टाइट रहेगा। टॉप हैंड, ये जो ऊपर वाला हैंड है ये टॉप हैंड कहलाता है। ये टॉप हैंड बिल्कुल टाइट रहेगा आपका। अगर ये हल्का सा भी लूज़ हुआ तो आपको शॉट मारने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बॉटम हैंड मैंने बताया आपको, थंब, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत, इन 3 फिंगर से बैट को पकड़ना है, 2 फिंगर छोड़नी है। अगर टाइट रहेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, एक मिनट छोड़ना। दोनों हैंड अगर टाइट पकड़ लोगे तो जब आप इधर खेलने जाओगे तो ये लॉक हो गया, यहाँ पे आप नेचुरली देखोगे लॉक हो गया। फिर आपने मिडिल फिंगर 2 फिंगर फ्री छोड़ी तो आपका रिलैक्स हो गया, आप अपने डायरेक्शन में शॉट को खेल सकते हैं। लेकिन ये लॉक नहीं करना आपको, दोनों हैंड करो तो लॉक हो जाएगा, ये रिलैक्स हो गया। समझ में आ गया? इसलिए हम लोग इन 2 फिंगर्स को फ्री छोड़ते हैं। उसके बाद क्या करना है, अब आता है आपका स्टांस। स्टांस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, खड़े हो, क्रीज के अंदर खड़े हो। स्टांस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो पैरों का जो गैप है, ये पैरों का गैप कितना होगा, शोल्डर के इक्वल। शोल्डर के इक्वल होगा या इससे हल्का सा बड़ा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता ज़्यादा। जितना कम करोगे उतना बैलेंस बनाने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आ रहा समझ के अंदर? एक आप इतना बड़ा भी नहीं कर सकते हो और ना बिल्कुल छोटा कर सकते हो। आप शोल्डर से हल्का सा बड़ा कर सकते हो, इसके इक्वल कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका बैलेंस इम्प्रूव करना है तो, और खड़े रह खेलना है। उसके अलावा सेकेंडरी बात क्या आती है, जब आप खड़े हो, ये बैलेंस बन गया आपका। वेट ना आगे गिरेगा ना पीछे गिरेगा, वेट दोनों तरफ बराबर है, रोक ले। ग्रिप के बाद आता है आपका स्टांस। स्टांस के लिए आपको मैं आप बेसिक से बताने जा रहा हूँ। आपको बैट जहाँ भी कंफर्टेबल लगे आपको, जो आपका पीछे वाला पैर है उसके बैट यहाँ भी रख सकते हैं, अपन यहाँ भी रख सकते हैं, जो कंफर्टेबल लगे आपको उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बैट को यहाँ रखना है या बैट को यहाँ रखना है, बैट को यहाँ पर रखना है। दोनों लेग्स के बीच में से बैट जाएगा। जो आपका टॉप हैंड है वो इनर थाइस पे रहेगा, इनर थाई पे रेस्ट करेगा टॉप हैंड, और ये जो बॉटम हैंड है वो नीचे की तरफ रहेगा। पूरी तरह से बैलेंस रहेगी बॉडी। उसके अलावा जो चिन है, चिन टूवर्ड्स द एम्पायर, चिन कहाँ रहेगी, टूवर्ड्स द एम्पायर। आइस जो होंगी आपकी वो पैरेलल टू सरफेस। जो आपका विकेट है ये सरफेस कहलाएगा आपका, इसके पैरेलल आपकी आइस होंगी। तो आपको आइस से ना नीचे देखना है ना ऊपर देखना है, आपको बिल्कुल सरफेस पैरेलल रहना चाहिए। आगे समझ के अंदर, बॉडी बिल्कुल लीन होगी, इधर उधर आगे ना आगे गिराना है ना पीछे जाना है, ना पीछे गिराना है ना इधर गिराना है। आपको बिल्कुल बैलेंस बना के खड़े होकर बॉलर को वॉच करना है, उसके हाथ से बॉल को देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड एंड चिन, बेंड करो बॉडी को, चिन बिल्कुल टूवर्ड्स द एम्पायर रहेगी, शोल्डर लीन रहेगा। उसके बाद आपका आता है बात टैपिंग का। तो टैपिंग के अंदर आपको जो नीचे वाला जो बॉटम हैंड है इससे उठा के टैपिंग करनी है। टॉप हैंड को रेस्ट कराना है इनर थाइस के ऊपर। उठाओ, टॉप टैपिंग करो। ये टैपिंग है आपकी। इस टैपिंग से आप प्रोफेशनल बैट्समैन शो हो गए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसके बाद आपका आता है बैकलिफ्ट। ऊपर करो बैट, ये बैकलिफ्ट होता है पोजीशन। आपके जो दोनों हैंड है ये बॉडी के क्लोज रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी से कभी दूर नहीं होंगे। बेसिक्स जो कहलाता है, आजकल बैट्समैन खेल रहे हैं वो बैट्समैन इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, बैट्समैन जो दूर रख रहे हैं। लेकिन बेसिक्स क्या है, क्लोज टू द बॉडी। आपने बैटिंग करते हुए देखा होगा, शुभम गिल बैटिंग कर रहा है, उसका क्लोज टू द बॉडी रहता है। ये चीज़, ये दूर नहीं होता कभी भी। देखा ना, अच्छी बैटिंग कर रहा है, स्ट्रेट बैट से खेल रहा है, सीधे बैट से खेल रहा है। आपने बैटिंग करते हुए डुप्लेसिस को भी देखा होगा, वो यहाँ रखता है बैट को, लेकिन वो इम्प्रोवाइजेशन है। बेसिक्स क्या है, क्लोज टू द बॉडी, क्लोज टू द बॉडी। और उसके बाद आपका जो ये है बैकलिफ्ट है, बैकलिफ्ट कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स द फर्स्ट एंड कीपर, फर्स्ट स्लिप के बीच में या फिर फर्स्ट स्लिप में सिचुएशन पे। अभी आपने बैटिंग करते हुए देखा होगा श्रेयस अय्यर को, उसका बैकलिफ्ट यहाँ रहता है, देखा होगा बैटिंग करता। तो ये इम्प्रोवाइजेशन है। वो लोग अपने स्टांस को चेंज करने के हिसाब से या अपने कुछ किसी पर्टिकुलर आउट स्विंग, इन स्विंग, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, जो भी वो अपने हिसाब से इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। लेकिन अपन को पहले बेसिक्स पे काम करना है। वो लोग बेसिक्स से इतने मैच्योर हो चुके हैं जब जाके अपने आप को इम्प्रोवाइजेशन करते हैं।
क्योंकि वहाँ रन बनाने पड़ते हैं अलग अलग लेवल पे। पहले अपन को अपना बेसिक्स इंप्रूव करना है। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो इससे स्टार्ट किया था। तो अपन को इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये बैट्समैन इस तरह से खेल रहा है, वो बैट्समैन इस तरह से खेल रहा है, किसी का स्टांस यहाँ है। अपन को पहले बेसिक्स फॉलो करने हैं, देन वो लोग इम्प्रोवाइजेशन करने जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका बैकलिफ्ट। अब बेंड करो बॉडी को। बैकलिफ्ट करने के बाद जब आप बॉलर को जजमेंट करना है, जजमेंट करने के लिए क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके इनिशियल के बारे में क्या करना है। जब मीडियम पेसर बॉलिंग कर रहा है तो आपने स्टांस लिया। अब वो गार्ड लेंगे अपना। गार्ड लेके बताओ एक बार कैसे लेंगे गार्ड। जब ये गार्ड लेता है बैट्समैन तो ये गार्ड लेने का तरीका है मिडिल और लेग। ज़्यादातर बैट्समैन कहाँ खेलता है? मिडिल एंड लेग स्टंप पे खेलता है। लेकिन आपको ये सिचुएशन ध्यान रखनी है, जब बॉलर लेग ब्रेक आ रहा है तो आप कौन से खेलना प्रेफर्ड करेंगे, कौन सी उस पर गार्ड पे, मिडिल पे। अगर आप ऑफ स्टंप पे जाएंगे तो क्या होगा, बीट होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लेग ब्रेक कहाँ निकलेगा, लेफ्ट आर्म पे। और लेग ब्रेक पे आपको कोशिश करेंगे मिडिल स्टंप पे लेना है। तो ये आपको गार्ड भी आपको चेंजेस करने आने चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आने चाहिए। क्योंकि बॉल आउट स्विंग निकल रहा है ज़्यादा तो कौन सा गार्ड लेंगे, मिडिल स्टंप का गार्ड लेंगे, क्योंकि आउट स्विंग कहाँ निकलेगा, बाहर। तो वो आपके सिचुएशन पे डिपेंड है कि आप मान लो बार बार बीट हो रहे हो, कुछ इंचेस से बैट्समैन बीट होता है, बॉल निकल रहा है बार बार बाहर की तरफ, तो आप हल्का सा मिडिल स्टंप पे आ सकते हैं, उसको खेल सकते हैं इजीली। कुछ अपन बीट कितने होते हैं, कुछ इंचेस से बीट होते हैं, लगातार बीट होते हैं, कुछ इंचेस से बीट होते हैं। तो वो जो हल्का सा जो वो होता है वो सब क्या इंपॉर्टेंट है, गार्ड का इंपॉर्टेंस है। कई बैट्समैन क्या होता है, एक गार्ड लेके एक गार्ड पे खेलते रहते हैं, बीट होते रहते हैं, फिर कुछ टाइम बाद आउट हो जाते हैं। तो अपन को क्या, अपन जब बैटिंग करने आ गए हैं क्रीज के ऊपर तो इम्प्रोवाइजेशन करना है अपन को खुद को। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है अपना, सिचुएशंस क्या हैं, आप बॉलर कौन सा बॉलर बॉलिंग कर रहा है, उसका हाथ किधर जा रहा है, ग्रिप क्या है बॉलर्स की, वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है, फील्ड पोजीशंस फील्डर्स की क्या है, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, अपने माइंड में होनी चाहिए। अपन खाली यहाँ आके बैटिंग करके आउट होके नहीं जाना है। जब आप सारी सिचुएशन सब चीज़ें अपने कंट्रोल में रखोगे, फील्डर कौन सी पोजीशन में खड़ा हुआ है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, वो बॉल कहाँ डालना चाह रहा है, तो वो सब चीज़ें कहाँ होंगी, अपने माइंड में सेट होंगी। तो अपन क्या है कि अपना माइंड सेट रेडी हो चुका होगा रन बनाने के लिए और हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अब आपने फिल्टर देखा ही नहीं पीछे, आप स्वीप मारने जा रहे हैं, स्लॉग स्वीप मारने जा रहे हैं, तो आउट होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या होंगी, अपन को हर चीज़ माइंड में रखनी है। जब आप ग्राउंड के अंदर आ गए तो आपको बाहर की चीज़ सब भूल के पूरा पॉजिटिव इंटेंट से विकेट के ऊपर रहना, ग्राउंड पे रहना। बाहर कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है या कोई स्लेजिंग कर रहा है, वो सब दिमाग से निकाल देनी है। अपन को पूरी तरह से 100% का रहना है, ग्राउंड के ऊपर रहना है। और अपनी जो सिचुएशन है बैटिंग की बॉलिंग की, कितने रन चेस कर रहे हैं या पहले बैटिंग कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना है। हारा समझ के अंदर इनिंग्स को बिल्ड करना है। आज अपने बैटिंग करते हुए लास्ट मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, आपने देखा होगा विराट कोहली का फॉर्म नहीं था, लेकिन फिर भी अपने आप को आके उसने इतने फॉर्म में नहीं चलने वाले परफॉर्म करा। तो वो क्यों करा, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल, डेडिकेशन लेवल, सिचुएशन को हैंडल करना सब स्ट्रॉन्ग था। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, गार्ड की बात चल रही थी, तो गार्ड के बारे में समझ में आ गया। आपने गार्ड लिया तो गार्ड में क्या होता है कि आप लोग कई बार क्या होता है, गार्ड लेके बाद बैट्समैन क्या करता है, खुद के पैर ये ले आता है। तो वो सिचुएशन आपको हैंडल करनी है कि भाई ज़्यादा आप उधर नहीं जाएं, गार्ड पे कोशिश करेंगे, बैट है गार्ड पे। जैसे आपने गार्ड लिया मिड स्टंप का, तो ये गार्ड जो है यहाँ गार्ड अपन लेते हैं, लाइन खींचते हैं, तो ये बैट जो है दोनों इससे बीच में रहें, इसके इधर इधर नहीं घुसे बैट। आ रहा समझ के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंचेस का फर्क पड़ता है, इससे क्या होता है फिर आपको प्रॉब्लम आती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉलर बॉल डाल रहा है, अगर आप यहाँ टेक्निकली हल्का सा भी वीक है कुछ पॉइंट से, तो आपको बैटिंग करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आ जाती है बैटिंग करने, अब अपन बात करने जा रहे हैं मीडियम पेसर की। जब मीडियम पेसर बॉल डाल रहा है तो अपन को क्या इनिशियल लेना है। ठीक है, अब बॉलर मीडियम पेसर आ गया, जब उसने बॉल यहाँ से डिलीवर्ड करी, यहाँ डिलीवर्ड के टाइम आएगा, तो इनिशियल क्या होगा मीडियम पेसर पे, टैप करो ये, बस रुक जाओ। अब ये यहाँ से इसका जो स्टांस था, इससे इतना लगभग 2 से 3 इंची अंदर की तरफ आए, ज़्यादा अंदर नहीं आना। इससे ये इनिशियल सिर्फ इसलिए होता है कि आप लोग प्रिपेयर हो जाओ लेंथ जजमेंट के लिए। किसके लिए, इनिशियल के लिए। अब तो आपको बहुत इजी हो जाता है, उसके बाद आपको शॉट कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सिचुएशन कैसे हैंडल कर रहे हैं। ये हो गया आपका इनिशियल, किस पे ऊपर, मीडियम पेसर पर। जब मीडियम पेसर बॉलिंग कर रहा है, जब एक बार फिर बताओ, ये बैटिंग कर रहे हैं, बॉलर आया डिलीवरी स्टैंड पे, तो ये इनिशियल हल्का सा लाइट। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, मैं मेरी तरफ देख लीजिए करके। इनिशियल के अंदर क्या करना है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं आना इनिशियल के अंदर। कई बैट्समैन क्या हो रहे हैं इनिशियल को लेके, वो देते हैं इनिशियल करना है तो यहाँ आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। इनिशियल का मतलब आप जस्ट प्रिपेयर हो रहे हो, जस्ट प्रिपेयर फॉर लैंड जजमेंट।
अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। इनिशियल करना, कई लोग इनिशियल करने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं, कई लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, वो गलत है। आपका इनिशियल क्या इंपॉर्टेंट है? जस्ट फॉर जजमेंट ऑफ लेंथ, ये हल्का सा करना है आपको। ज़रूरी नहीं है कि इधर भी आओ आप इधर से इधर भी आएंगे ना तो वो बेटर है, क्योंकि आप क्या करते हैं ज़्यादातर इधर चले जाते हैं ना, तो वो वही बताया ना मैंने, इंचिस का प्रॉब्लम आता है। आप इधर आ गए तो नेक्स्ट इधर आ गया बॉल, इनिशियल के लिए प्रिपेयर नहीं होना। आपने गार्ड तो किसी और चीज़ के लिए था, लेकिन वो इनिशियल आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। तो ऐसी चीज़ नहीं करनी है कि इनिशियल प्रॉब्लम क्रिएट करे। अपन क्या करना है? जस्ट फॉर लेंथ जजमेंट, ये नॉर्मल। सेम आ गया किसके लिए? स्पिनर्स के लिए। तो स्पिनर्स में क्या करना है आपको? फ्रंट प्रेस, मेरा पहला वीडियो बना हुआ है इसके ऊपर, उसको आप ढंग से देखोगे तो और अच्छी तरह समझोगे। पूरा वीडियो है फ्रंट प्रेस के ऊपर। स्पिनर खेलना सबसे डिफिकल्ट होता है। क्या होता है? तो स्पिनर में आप जब आप स्टांस वगैरह ले लिया, आपने आपका काम कर लिया, तो उसमें ये फ्रंट प्रेस हल्का सा क्या करना है? स्पिनर के लिए फ्रंट प्रेस फॉर लेंथ जजमेंट। अब 3 तरह की जजमेंट करने हैं आपको। क्या करना है? फुल लेंथ, गुड लेंथ, देन शॉर्ट ऑफ लेंथ। ये 3 ही लेंथ आएंगी आपकी तीनों टाइम पे। तो इन 3 लेंथ को आपको जजमेंट करना सिंपल सा। अगर आपने इसको अच्छी तरह से इंप्रूव कर लिया तो आपकी बैटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा जो मैंने बेसिक बताया, टॉप हैंड आपका टाइट होना चाहिए, जो नीचे का हैंड है आपका बॉटम हैंड वो 3 फिंगर से चलेगा आपका। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको माइंड में रखनी है। बाकी सिचुएशन के बारे में बताया वो रखनी है, तब जाके आप और इम्प्रूव कर सकते हैं।